लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है कि स्पाइरल हमें डायग्राम बनाकर दिखाया गया है। देखिए स्पाइरल का डायग्राम कुछ इस तरह से कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और दोनों के बिटवीन 0.5 का डिस्टेंस है, दोनों के बिटवीन 0.5 का डिफरेंस है। फिर क्या कहता है कि हमने इस पर पहले ए पॉइंट से रखा और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, सेमी सर्किल ड्रॉ किया। फिर ये कहता है हमने बी पर अप्लाई किया पॉइंट की कंपास की पिन को और फिर हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। फिर हमने ए पर रखा और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, यानी कि इस तरह से ये एक स्पाइरल बनता चला जा रहा है। अब हम बी पर रखते हैं और बी से इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से हमारा चल रहा है। और पहले की रेडियस ये हमारा C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 और ये C4। देखिए इसकी रेडियस है 0.5, ये इसने कहा है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस हो जाएगी R2 इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर, R3 हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, R4 हो जाएगा हमारा 2.0 सेंटीमीटर। इस तरह से बन रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन में कहा है कि एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड फॉर द 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्किल। तो यानी कि हमको कितने बनाने, अभी 1 2 3 4 बनाए, इसी तरह से हमें टोटल 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्किल सेमी सर्किल्स बनाने। तो यानी कि n इज इक्वल टू तो होगा 13। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, अच्छा चलिए पहले हम ये नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि टोटल लेंथ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो लेंथ मतलब हमको क्या चाहिए, सेमी सर्कमफेरेंस, यानी कि नीड ऑफ वायर to make spiral, need of wire to make spiral is equal to, देखिए तो क्या होगा, सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू C30, इस तरह से हमें चाहिए होगा। तो हम पहले C1 निकालते हैं। देखिए सर C1 क्या होगा, सेमी सर्कमफेरेंस है, यानी सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, सेमी सर्कमफेरेंस होगी पाई r, तो पाई r1 यानी 0.5 पाई। C2 क्या होगा, पाई r2 यानी कि 1 पाई, और C3 क्या होगा, पाई r3 यानी 1.5 पाई। इस तरह से बनता चला जाएगा, यानी कि नीड ऑफ स्पाइरल क्या बनेगी, सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ दीज ऑल, यानी क्या बने, पाई 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस अप टू सोन, कहां तक, 13 टर्म्स। कितना, देखिए सब में पाई कॉमन आएगा, पाई क्या बचता है, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस अप टू 13 टर्म्स, ठीक है। अब इसका सम हमको निकालना है, जिसकी वैल्यू हम पहले से ही, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले से ही कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 यही था, 13th टर्म तक हमें सम निकालना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, पाई तो हम ऐसे ही रख देते हैं, पाई फर्स्ट टर्म, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, मल्टीप्लाई S13 मैंने लिख दिया, S13 ये क्या होगा, नीड ऑफ वायर, इसको मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले मैं S13 निकाल देता हूं, S13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई A प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, कितना बनता है, 13 अपॉन 2 1 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई 0.5, कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस 12 पंजे 60, 6 हो जाएगा, कितना हो गया, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7, इतने सम आ जाएगा इसका सम। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो नीड ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 7 से 7 2 से 11 टाइम यानी 143 सेंटीमीटर। इतनी वायर की हमें रिक्वायरमेंट होगी 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स को ड्रॉ करने में।